आज्ञा का पालन कर रहे हैं, राजा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो पिताजी के पधार जाने पर, मतलब राजा के पधार जाने पर उनका ज्येष्ठ पुत्र राजा होगा, और ज्येष्ठ पुत्र वन में गया हुआ है, तो ज्येष्ठ पुत्र के बाद ज्येष्ठ पुत्र हूं मैं, यानी कि मैं राजा हूं अयोध्या का। तो अयोध्या का राजा होने के नाते आपको आज्ञा करता हूं, वापस चलिए। आप बड़ी आज्ञा मानने पर विश्वास करते हैं, एक राजा की आज्ञा मान करके वन आए हैं, उसी गद्दी के दूसरे राजा की आज्ञा मानिए, वापस चलिए। तो जब भरत जी ने यह बात कही तो राम जी शांत हो गए, बोले बात तो सही है, इस वक्त यदि देखा जाए मैं तो वनवासी हूं, मेरी जगह पिताजी का उत्तराधिकारी यही है और ये राजा है, तो उसकी आज्ञा मुझे माननी चाहिए। तो राम जी ने वशिष्ठ जी आदि गुरुओं से पूछा, आप लोगों का क्या मत है? बोले भरत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब ये राजा हैं अयोध्या के, इनकी आज्ञा आपको माननी चाहिए। ये पूर्व राजा की आज्ञा को निरस्त करते हैं, अपनी आज्ञा दे रहे हैं कि आप वापस चलो। तो एक बार ऐसा समय आया कि चित्रकूट से राम जी वापस जाने को तैयार हो गए अयोध्या, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी खड़े हुए, भगवान को हनुमान जी का स्मरण हुआ, सबरी की याद आई, वन के उन केवटों का स्मरण हुआ, वन के निषादों का स्मरण हुआ, वन में मिलने वाले प्रतीक्षा कर रहे जटायु का स्मरण हुआ, सबरी का स्मरण हुआ, और इन सब भक्तों का स्मरण करते करते ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रुबिंद आ गया कि अब मैं आगे की लीला में नहीं जा पाऊंगा और आगे के भक्तों को मेरा साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। भरत जी बड़े प्रसन्न थे कि राम जी वापस लौट के चल रहे हैं, लेकिन भरत जी ने एक बार देखने के लिए कि देखो तो सही राम जी को कैसा लग रहा है, पीछे मुड़ करके देखा तो राम जी के चेहरे पर थोड़ी शुष्कता है। भरत जी ने तुरंत रोक दिया, बोले रुकिए भैया, मैं आपसे प्रेम करता हूं और इतना प्रेम करता हूं कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, पर मेरे को प्रसन्न करने के लिए आपको यदि कष्ट मिल रहा हो, मेरी बात मानने के लिए आपको कष्ट मिल रहा हो, यह मैं कदापि नहीं करूंगा। अब मेरा यही निर्णय है कि आप वन में ही रहिए, क्योंकि आपको उसी में सुख है। मैं 14 वर्ष बिना आपके काट लूंगा, पर याद रहे 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हुआ प्राण त्याग दूंगा मैं। और भरत जी महाराज ने राम जी को प्रणाम किया और कहा वापस जा। ये सामान्य बात नहीं थी। भरत वो हैं जो राम जी को देखे बगैर जलपान भी नहीं करते हैं। असली वनवास राम जी का नहीं, भरत जी का हुआ था। 14 वर्ष तक जल बिंदु भी ग्रहण नहीं किया भरत जी ने। प्रेम का मतलब यह नहीं होता कि जिसमें मुझे अच्छा लगता उसमें